नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। दोस्तों, सीरीज टेस्ट रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं श्रृंखला परीक्षण। इसकी ये तीसरी वीडियो होने वाली है। तो पहली दो वीडियो हमने दो प्रकार जाने, इसमें और कुछ प्रकार जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब रीजनिंग हम पढ़ रहे होते हैं, सीरीज टेस्ट हम पढ़ रहे होते हैं, तो जितने भी पहलू हो सकते हैं अलग अलग, उन सबसे प्रश्न बनाने वाला प्रश्न बनाता है और उन्हीं को जो अभी तक प्रश्न बने हैं उनका विश्लेषण करके हम ये पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि पहले प्रकार में हमने देखा कि एक सीरीज बनी हुई थी और उसका अगला टर्न पूछ रहे थे, और दूसरे प्रकार में हमने जाना कि कोई एक सीरीज लिखी हुई थी और पूछ रहे थे कि इस क्रमानुसार कौन सा पद गलत है, उनमें से कोई एक उन क्रम के अनुसार नहीं लिखा हुआ था। अगला जो प्रकार है वो ठीक ऐसा ही है, लेकिन अब इसमें वर्णमाला का उपयोग होगा। वर्णमाला दोस्तों हिंदी की नहीं होगी, वर्णमाला संस्कृत की नहीं होगी, वर्णमाला सिर्फ अंग्रेजी की होगी। अंग्रेजी की वर्णमाला का हमको उपयोग कैसे करना है वो देखिए आप। जैसे कि लिखा हुआ है यहां पर A C E G, तो बताइए अगला पद कौन सा होगा। अब हम यहां पर इनका क्रम मिलाते हैं कि कैसे इनको लिखा गया है, कैसे इनको बनाया गया है। तो पहले 1 3 5 फिर 7, इसमें अभी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है और इसमें भी +2 हो रहा है। तो फिर आगे क्या आना है भाई? तो आप आगे कहेंगे इसमें जब आगे +2 होगा तो ये 9 हो जाएगा, और जब ये 9 होगा तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा I, क्योंकि 9 पर क्या आता है? I। अरे हाँ या ना, क्या आप मेरी बात को समझ पाए हैं? अगर हाँ तो चलिए फिर प्रश्न देखते हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हमसे उनका विश्लेषण करते हैं। देखिए मित्रों, ये प्रश्न लिखा हुआ है हमारे सामने वर्णमाला से। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक पद है JKMPT और इसी क्रम में चलते रहें तो आगे फिर क्या आएगा। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या आएगा। अब इनका जब हम क्रम मिलाते हैं तो देखिए J का नंबर है 10 और फिर 11, M का 13, P का 16, T का 20, तो इसके बाद आएगा, अब क्या आना है वो देखिए। 10 से 11 हुए तो +1 हुआ, कितना हुआ भाई? तो आप कहेंगे +1, यहां पर +2, +3, +4, तो इसी क्रम में आगे क्या हो जाएगा? इसी क्रम में आगे हो जाएगा +5। ये +5 होगा तो यहां 25 हो जाएगा, और 25 पर क्या होता है दोस्तों? 25 पर होता है Y। तो आप कहेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह Y हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न जो अगला आपके सामने है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि ZLX JVHTF और आगे दो पद और लिखने हैं। इसी श्रृंखला में चलते हुए हमको क्या करना है? हमको आगे दो पद और लिखने हैं। अब हम विचार लगाते हैं कि किस तरीके से इनको लिखा गया है। अब वो देखिए, Z लिखा है, Z के बाद आया है L, L के बाद X, J। अब Z से डायरेक्ट इसके नजदीकी X है, X से V है, T है, तो इसमें दो सीरीज बननी है। दो सीरीज कैसे बननी है पहले यहां देखिए। Z से X तक आए, इसका क्रम नंबर होता है 26 और इसका 24, तो कितना हुआ भाई? तो आप कहेंगे -2 हुआ। X से V 24 और इसका होता है 22, यहां फिर -2 हो जाता है। V से T एक पद छोड़ के अगले क्रम में जब हम जाते हैं तब ये सीरीज बन पाती है। बने यह जरूरी नहीं है, यही एक तरीका करने का होता है जिसको हम कर रहे हैं। ये T का होता है 20, यहां भी -2, तो जब यहां हम लिखेंगे 20 में से -2 करेंगे तो क्या आएगा? R। 20 में से 18, 18 पर होता है R। चलिए अब एक और क्वेश्चन मार्क बचा हुआ है, तो जो बाकी शब्द रहे उनको देखते हैं। इसमें क्या किया इन्होंने कि L से J पर गए। L का होता है भाई 12 और J का होता है 10, तो इसमें भी कितना किया? इसमें भी -2 हुआ। J से फिर H, ये 10 और ये होता है H का 8, तो इसमें भी -2। H से F, ये 8 और ये F का होता है 6, तो -2 इसमें भी हुआ। आगे जब हम -2 करेंगे, जब सभी में -2 हो रहा है, तो 6 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 4, और 4 पर कौन सा होता है भाई? 4 पर आप कहेंगे D होता है। तो जो दो क्वेश्चन मार्क हमको दिए थे उनमें R और D, ये दो विकल्प हम भर देंगे।
इसको ये जो सीरीज बनती है अल्टरनेटिव इसको बोलते हैं, एक पद छोड़कर दूसरे पद से इसका मिलान होता है, जैसा कि हमने किया। कई परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं, यही प्रश्न नहीं आए हैं लेकिन इसके प्रकार के प्रश्न आते हैं, इनको करने का ये तरीका होता है। चलिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है इसमें जो हमको प्रश्न दे रखा है, इसमें कह रहे हैं कि L 7 और C, इसके बाद आता है N 9F, P 12I, R 16L। अब अगला पद क्या होगा ये हमको देखना है। तो इसमें देखिए 3 अलग अलग चीजें लिखी है, तीनों का अलग अलग उपयोग है। कैसे? जैसे कि देखिए 7 लिखा, 7 के बाद आया 9, 7 के बाद क्या आया 9, 2 प्लस हुए 9 से 12 प्लस 3, 12 से 16 प्लस 4। तो अगली जो संख्या यहां आनी है क्वेश्चन मार्क की जगह पर, उसमें 5 जोड़े जाएंगे, प्लस 5 होगा। तो 16 5 कितना हो जाएगा भाई? 16 5 21 हो जाएगा। ये तो ठीक है। अब देखिए L है, L से कितना आया है, फिर N आया है। तो इसको देखते हैं, L से N, L का होता है 12 और N का होता है 14। तो 2 बड़े, N से P, यहां भी प्लस 2, P से R, यहां भी प्लस 2, तो R से T होगा, फिर अगर प्लस 2 करें S और फिर T, तो T 21। अगला जो पद क्या होता है, अब वो देखिए, C ऊपर से लिखते हैं, C का होता है 3 और F का होता है 6। तो कितने हुए? प्लस 3 हुए। F के बाद आई, यहां पर I आई, हाँ, तो ये 6 और ये 9, यहां भी प्लस 3 होते गए भाई। 9 से फिर यहां L 12, ये भी प्लस 3। तो 12 से जब प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। और 15 पर क्या होता है भाइयों? 15 पर होता है O। तो T 21O, यह हमारा सही आंसर हो। इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारे सामने है, और ये मामूली प्रश्न नहीं है, यह SSC की जो CPO का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो उसमें क्या पूछा जा रहा है कि BDFH, फिर IKMO, PRTV, ये पद लिखे हुए हैं। अब इनके बाद में क्या आएगा ये हमको देखना है। तो चलिए फिर इनका कोई क्रम बनाते हैं। और क्रम कैसे बनेगा? B C D +1, E F इसमें ही +1, G H इसमें ही +1, एक एक जुड़ते जा रहे हैं। तो अब H के बाद उन्होंने फिर I लिख लिया है ना, H के बाद I, इसमें कोई +1 नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट आया है। I के बाद J K L M N O, इन सभी में फिर +1 हुआ, एक आगे बढ़कर जोड़कर लिखा है। और P के O के बाद फिर सीधा P आया है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। और फिर यहाँ P से बाद Q छोड़ के R लिखा, S छोड़कर T लिखा, U छोड़कर V लिखा। तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह हमको लिखना है, तो V से तो सीधा आएगा अगला W। अब देखिए, अब इनके इसके एक छोड़ के अगला लिखते जाना है अपन को। तो W से अपन क्या छोड़ेंगे? X छोड़ेंगे, Y लिख देंगे भाई, है ना। Y के बाद फिर Z छोड़ेंगे, A लिख देंगे, A के बाद B छोड़ेंगे, C लिख देंगे। तो आना क्या है हमारा? WYAC। ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो कुछ प्रकार थे जो हमने किए सीरीज टेस्ट में, इनसे प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। कुछ प्रकार हम और करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई कमी है तो निश्चित ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम उचित सुधार कर सकें। धन्यवाद साथियों।